हमारा आज का कॉलम है अली खामनेई का तशियो और हमारा तारीखी शऊर बाय फेमस राइटर खुर्शीद नदीम। अली खामनेई शिया नहीं थे। गिरफ्ताराने अबू बकर अली को शायद इसकी खबर नहीं हो सकी। हमारा तारीखी शऊर एक बार फिर अरसा आजमाइश में है। गुज़िश्ता एक सदी में वक्त ने कई बार हमारे दरवाजे पर दस्तक दी और हमारे तारीखी शऊर को आजमाया। कभी हम पूरी तरह कामयाब रहे, कभी ये कामयाबी जुज़वी रही। कभी यूं महसूस हुआ जैसे वहदत का दरिया बह निकला है, फिर मालूम हुआ कि ये एक सराब है जिसे हम दरिया समझ बैठे। मुतअद्दिद बार हम नाकाम रहे, तासुबात हमारे पाँव की बीड़ियाँ बने रहे। तारीखी तज्ज़िये से पहले एक उसूली बात, मुसल्लिमात और ज़रूरियात दीन के बाब में कोई इख्तिलाफ नहीं। सब मानते हैं कि दीन वही है जो अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनद से साबित है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हुए तो दीन मुकम्मल हो चुका था। इसका ऐलान आसमान से कर दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस दीन में सरे मुंह कमी की जा सकती है, ना इजाफा। उम्मत मुस्लिमा वही है जिसका महवर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफ़ात है। उनके बाद जो कोई है हमें बहुत महबूब हो सकता है, मगर वो उसी मतन का हाशिया और उसी चांद का हाला है। मुसलमानों के सदर अव्वल में इस हवाले से कोई इख्तिलाफ नहीं रहा। ये दौर तमाम हुआ जब सहाबा की जमात दुनिया से रुखसत हुई। बाद में सियासी ग्रुहबंदी हुई। कुछ गालियों ने इस इख्तिलाफ को मजहब का लिबादा पहना दिया। सियासी इख्तिलाफ मजहबी बन गया। वक्त ने बारहा मौका दिया कि हम इस तारीखी शऊर की इस्लाह करें। जब हमने वक्त की आवाज़ पे लब्बैक कहा, हम कामयाब रहे। जब इससे कान बंद किए, हम पर जिल्लत मुसल्लत कर दी गई। अब आइए तारीख की तरफ। खिलाफत उस्मानिया ख़त्म हुई तो ये हमारे तारीखी शऊर की नाकामी थी। हमारे जुग्राफियाई और नस्ली मफादात गालिब रहे। अरब तुर्कों से बरसरे पैकार हुए और हमारी हवा उखड़ गई। सल्तनतों का खात्मा तारीख का फैसला था, मगर हमने इसे तारीखी जबर के बजाय अरब व अजम की नज़र से देखा। नताइज हमारे सामने हैं। इसके बाद वक्त ने तवील अरसा हमें संभलने का मौका नहीं दिया। हम कौमी रियासतों में मुंतसिम हुए और वजूदी बका के लिए हाथ पांव मारने लगे। कुदरत ने हमें बहुत नवाजा, मगर हमने उसकी कदर न की। अक्ल से लेकर मादनी वसाइल तक सब अगियार के पास गिरवी रख दिए। ये हमारे तारीखी शऊर की बड़ी नाकामी थी। ये अजीब बात है कि बर्रे सगीर के मुसलमानों का तारीखी शऊर सबसे बेहतर साबित हुआ। खिलाफत के अहिया की बात हुई तो यहाँ के शिया ने माजी का असीर रहने के बजाय असरी शऊर को समझा। बर्रे सगीर से जो वफ़द अंग्रेज़ों के पास ये मुतालबा लेकर गया कि खिलाफत उस्मानिया को बाकी रखा जाए, उनमें सर आगा खान भी शामिल थे। वो इस्माइली थे और उनके तारीखी शऊर में खिलाफत का कहीं जिक्र नहीं था। उन्होंने अपने इस शऊर को जदीद हक़ाइक़ से हमाहंग बना लिया। तहरीक पाकिस्तान बरपा हुई तो सुन्नियों ने तारीखी शऊर की बेदारी का मुजाहरा किया जब एक इस्माइली थम्मा असना आशरी के हाथ पर बैत कर ली। उन्हें अपना कायदे आज़म मान लिया। उनके इस शऊर ने नए इम्कानात के दरवाजे खोल दिए। ये तारीखी शऊर एक बार फिर वक्त की आजमाइश पे पूरा उतरा जब पाकिस्तान एक ऐसा आइन बनाने में कामयाब हो गया जो मसलकी या फ़िरका वाराना नहीं था। ये मुत्तफ़िक़ा आइन था जिसमें सिर्फ कुरान और सुन्नत को दीन करार दिया गया। मशरिक़ वस्ता में इस तारीखी शऊर के लिए इस वक्त आजमाइश का दरवाज़ा खुला जब ईरान में इनकलाब आया। फ़िज़ा ला शर्क़िया ला गरबिया, इस्लामिया इस्लामिया के नारों से गूंज उठी। दुनिया भर के मुसलमान तारीख़ की गिरफ्त से निकले और उन्होंने इस इनकलाब का खैर मकदम किया। फिर इसे नज़र लग गई। ईरान को दस्तूरी सतह पर एक ख़ास फ़िक़ा का पाबंद बनाकर इनकलाब को बरामद करने का ऐलान कर दिया गया। अरब के अहले तशय्यो को इस असबियत के अलम तले जमा करने का फ़ैसला हुआ। वली रज़ा नसर ने अपनी किताब शिया एहया यानी शिया रिवाइवल में इसकी तफसील बयान की है। अरब की बादशाहतों में ख़तरे की घंटियाँ बज उठीं। इराक़ और ईरान 8 साल बाहम दस्तोगरेबा रहे। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता के खैर उशर से लाताल्लुक़ नहीं रह सकता। इस्लाम का खैर वहाँ से उठा और हमने अपने दामन में समेट लिया। अरब व अजम के झगड़े का शोला लिपका तो हमारा दामन जल उठा। इनकलाब ईरान हमारे तारीखी शऊर के लिए आजमाइश बना तो हम इसमें पूरा न उतर सके। जनाब खामनेई की शहादत ने हमारे तारीखी शऊर को एक बार फिर आजमाया है। पहले मरहले में हम कामयाब रहे जब पूरी उम्मत मुस्लिमा ने इसे अपना नुकसान समझा। पाकिस्तान में रियासत और अवाम का फासला मिट गया। बदकिस्मती से दीगर मुस्लिम ममालिक में बाकी रहा। इब्तदा में खैर के इम्कानात दिखाई दिए जब सऊदी अरब और दूसरे खलीजी ममालिक की तरफ से ये पैगाम दिया गया कि वो ईरान के खिलाफ किसी जारहियत का हिस्सा नहीं बनेंगे। ताहम इस हादसे की जिस तरह मजम्मत होनी चाहिए थी, नहीं हुई। दोनों अतराफ से जिस बसीरत और हिकमत का मुजाहरा किया जाना चाहिए था, वो नहीं हो सका। मौका मगर अभी मौजूद है कि हम एक बार फिर अपने तारीखी शऊर का जायज़ा लें। एक पसे पर्दा मंसूबा खुलकर सामने आ गया है। ये ग्रेटर इसराइल का तसव्वुर है। ये अब किसी मजहबी मतन का मामला नहीं रहा। जब अमेरिका के सफ़ीर ने इसको अपना लिया, जो मजहब का नहीं वक्त की सबसे बड़ी असरी ताकत का नुमाइंदा है, तो ये महज ख्याल नहीं रहा, एक सियासी मंसूबा बन गया।
یہ سفیر اس سے پہلے یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ غزہ میں بھی فلسطینیوں کے لیے کوئی جگہ نہیں، انہیں اردن، سعودی عرب، مسلمان جہاں چاہیں آباد کر دیں۔ اس سے یہ واضح ہے کہ ایران کی قوت کے خاتمے کا مطلب اس منصوبے کے راستے میں حائل مزاحمت کی ہر علامت کو ختم کرنا ہے۔ دوسری حقیقت جو واضح ہوئی وہ یہ کہ خلیجی ممالک کی معاشی ترقی ایک ایسی چکا چوند ہے جو نظروں کو خیرہ کر سکتی ہے، مگر انہیں بیرونی خطرات سے محفوظ نہیں رکھ سکتی۔ ان کا دفاعی نظام اتنا کمزور ہے کہ اس پر انحصار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے ساتھ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ امریکہ ناقابل اعتبار دوست ہے، خواہی ناخواہی مقابلہ اسرائیل سے ہے، اور کوئی شک نہیں کہ امریکہ اسرائیل ہی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اگر اس خطے میں گریٹر اسرائیل بنتا ہے تو یہ سب اس کا ترنے والا ہوں گے۔ اس لیے اب لازم ہو گیا ہے کہ خلیج کے سب ممالک بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے تاریخی شعور کو عصری حقائق سے ہم آہنگ بنائیں۔ ایران اپنے تعصبات سے نکلے اور عرب بھی۔ انہیں پاکستان جیسی ایک نعمت میسر ہے جو ایک ایٹمی طاقت ہے۔ یہ طے ہے کہ مستقبل کے معرکے میں یہ صلاحیت فیصلہ کن ہوگی۔ یہ تاریخ کا ایک عجیب موڑ ہے کہ ایک شیعہ اکثریتی مملکت اس وقت سنی دنیا کی دفاعی فصیل بن گئی ہے۔ یہ فصیل اگر گرتی ہے تو اس کے بعد ایک گریٹر اسرائیل سامنے دکھائی دیتا ہے، جس کے سامنے عرب بادشاہتیں ریت کی دیوار ہیں۔ اگر ہم ان حقائق کا ادراک کر سکیں تو گرفتاران ابو بکر و علی کے پاس بقا کا صرف ایک راستہ ہے کہ وہ اس اسیری سے رہائی پائیں اور ایک ہو جائیں۔ اگر جناب خامنئی کی شہادت سے اس تاریخی شعور کو جلا ملے تو یہ شہادت ہمارے لیے نعمت عظمیٰ ثابت ہوگی۔ اگر سنی شیعہ دونوں اسے ایک شیعہ کے بجائے ایک مسلمان کی شہادت سمجھیں تو پل بھر میں دیواریں گر سکتی ہیں۔ Thank you for watching. If you like the video, do like, share, and subscribe.